सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आजम खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। रामपुर की कोर्ट ने अपने निर्णय में अपने आदेश में ये साफ साफ लिखवा है कि अगर लोक सेवक इस तरीके के कार्य करेगा तो वो जनता को मैसेज क्या देगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान, पत्नी डॉक्टर तदीन फातमी और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का फैसला सुनाया था। तीनों रामपुर जेल चले गए। चंद दिन बाद ही वहां से आजम खान को सीतापुर, बेटे को हरदोई और पत्नी को रामपुर जेल में ही रहने दिया गया। अब तीनों अलग अलग जेल में हैं। अभी कुछ रोज पहले समाजवादी पार्टी के रामपुर दफ्तर, दारुल अवाम और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन की लीज भी CM योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी कैबिनेट ने निरस्त कर दी। ये बेशकीमती जगह सपा के सत्ता में रहते आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। आजम खान के खिलाफ ये कार्रवाई भी रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना हनी की शिकायत पर हुई थी। अब वही आकाश सक्सेना बतौर वादी इस बात के लिए अपील में जाएंगे कि आजम खान, उनके बेटे और बीवी को उम्र कैद होना चाहिए। उनकी 7 साल की सजा कम है। उमूमन वादी मुकदमा की अपील में जाने की बात आपने भी कम सुनी होगी, लेकिन रामपुर की सियासी लड़ाई पास तक की नहीं है, बहुत दूर तक जाएगी। पहले आप भाजपा विधायक की बात सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आजम खान की तरफ से जवाब में क्या रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। देखिए, जो हमारा ये 4/19 जो केस है, जिसमें आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो उपयोग किया था, एक जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा और आजम खान स्वयं ने नगरपालिका रामपुर से बनवाया था और वही दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनाया था, जिसमें रामपुर की ACGM MP MLA कोर्ट ने उनको 7 वर्ष की तीनों को सज़ा सुनाई थी। चूँकि जिन धाराओं में ये मुकदमा है 420, 467, 471, 468, तो जो 467 जो धारा है, उस धारा में जो प्रावधान है वो प्रावधान तो आजीवन कारावास का है, लेकिन चूँकि ACGM कोर्ट की जो लिमिट है सज़ा की वो 7 वर्ष ही है, तो हम अपने अधिवक्ताओं से पूरा मशवरा करके हम जो अपीलीय कोर्ट है सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आजम खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। इसके लिए रामपुर में ही सेशन कोर्ट है, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये अपराध किया गया है और जिसके द्वारा ये अपराध किया गया है, क्योंकि कभी भी किसी लोक सेवक के द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोक सेवक इस तरीके के अपराध कर रहा है कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, जिसमें वो स्वयं इन्वॉल्व है। और रामपुर की कोर्ट ने अपने निर्णय में अपने आदेश में ये साफ साफ लिखवा है कि अगर लोक सेवक इस तरीके के कार्य करेगा तो वो जनता को मैसेज क्या देगा। तो हम इसी मामले में जो अपील होती है वो केस को लेकर होती है, मुकदमे को लेकर होती है, तो उसमें जो जिन को 7 वर्ष की सज़ा मिली है उन सभी के लिए हम जाएंगे और हम न्यायपालिका से ये मांग करेंगे कि इनके जघन्य अपराध को देखते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। अपील में आजम खान भी जाएंगे। वो सज़ा होने के बाद ये बात कह भी चुके हैं। फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? आईडी नीचे रख ले, विचार करें। हमारे वकील लोग करेंगे विचार। इस तरह इस विशेष केस में 2 अपील होंगी। एक वो करेंगे जिन्हें सज़ा हुई, दूसरी वो जिनको लगता है कि आजम खान को कम सज़ा हुई। खैर, आजम खान को राहत मिलेगी या मुश्किलें बदस्तूर जारी रहेंगी, ये अब अदालत से तय होगा।